बिल्ले किधर। और अभी है जी रात का मंजर। मानी अस्सलाम वालेकुम, मैं मनीर अहमद, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मनी गिल ऑफिशियल। तो आज सीन कुछ ऐसा है, रात का व्लॉग है। और अभी मैं बाहर बैठा हूँ जी, धान की फसल कटवाई थी, उसके दाने बाहर पड़े हुए हैं। तो आपको दिखाते हैं क्या सीन होता है विलेज में। और अभी बाहर हूँ, और वीडियो पूरी देख के चैनल को सब्सक्राइब करें। ये भाई 4 पाई है, और इस साइड पे सारे दाने पड़े हुए हैं। ये ऊपर शीट की हुई है। और ये आज हमने 2 एकड़ के दाने मतलब लोगों को कह के पराली अलग करवाई थी, दाने अलग करवाए थे। और ये सामने आ रहा है बिल्ला, आ रहा है बिल्ला, मतलब इसका नाम ही बिल्ला है। और ऑस्ट्रेलियन पुडल का क्रॉस है बिल्ले। ये देख, चल 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 चल। और ये है कि जब तक हमने या मैंने बाहर होना है, या यहाँ पे मुलाजिम कोई होगा, इन्होंने भी बाहर ही होना है। और मालिक के साथ ही, जब ठंड हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मालिक के साथ ही इन लोगों ने फिरना। बिल्ले बिल्ले बिल्ले, आवाज़ नहीं सुनी तू। अभी हुआ कि इसके साथ एक और कुत्ता था, उन्होंने एक चूहे को पकड़ा और खींच रहे थे, तो मैंने इनसे छुड़ा दिया, वो भाग गया आगे। ये देखें, चूहा मिल गया, चूहा मिल गया। टिकट छड़ बिल्ले ना, बिल्ले ना, बिल्ले ना ना, गंदा बच्चा नहीं मारना ना, चल पीछा। निक्का है तेरे तो वड्डा है, ले खून काटता ही होंदा बेचारे दा। फिटे यार, शिकार लभ रहा बिल्ला। ऐसा होता है कि ये वाले जो 1 माह होता है, इसमें धान की फसल की कटाई होती है, और मोस्टली जो दूर वाली फसल होती है तो वहाँ ही रखी जाती है। जब लेट हो जाए तो फिर सुबह का इंतज़ार करना पड़ता है। तो इसके नीचे दाने हैं, और दानों से भरे हुए हैं। ये इतनी जगह पे दाने पड़े हुए हैं, काफ़ी मकदार में। इस साइड पे भी हैं ये पड़े हुए। ये जी सामने रेड़ी वाले जा रहे हैं, नज़र आ रहा होगा आपको। ये जी दाने, ये तो साफ़ हैं, बट ये था कि आज पिछले टाइम बनाने थे, हवा नहीं चली थी, इसके अंदर कचरा काफ़ी था, तो अब सुबह का वेट करना पड़ेगा। तो रात को इधर ही सो जाएंगे, और सुबह बिले। और ये प्रॉपर हस्की टाइप लगता है, ये देखें, चल चल, हस्की लगता है, हस्की। देख, फेस इसका उसी तरह ही है बिल्ले। ये पड़ी हुई कई, इससे क्या होते हैं कि मिट्टी वगैरह निकालनी हो, या सतह को मुहार करना हो मिट्टी को, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, पानी वगैरह लगाना। और अब मिट्टी आपको सही सुबह ही पता चलेगा, ये कलर ही इस तरह का। और दाती लोग जो गाँव में रहते हैं, तो इससे एक्सरसाइज काफ़ी अच्छी हो जाती है उनकी। जब वो खाला वगैरह निकालते हैं, मिट्टी वगैरह को लेवल करते हैं, तो अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है इससे। धान की फसल की कटाई के बाद फिर गंदम की फसल की काश्त का सिलसिला शुरू हो जाता है, और वो सिलसिला 1 माह तक चलता है। जिनकी थोड़ी ज़मीन है तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है सिलसिला, और जिनकी ज़्यादा है तो काफ़ी देर तक चलता है। उसके लिए फिर ज़मीन को बनवाना, मतलब हल वगैरह चलवाने, उसके नमी का लेवल चेक करना, खादें डालनी, फिर बीज डालना, और फिर जाके किसान की लाइफ फ्री होती है, फिर आज़ाद हो जाता है फिर घूमने फिरने के लिए। गंदम की कटाई होती है, गंदम की कटाई के बाद फिर ज़मीन बनानी शुरू कर देते हैं, पनीर वगैरह। धान की फसल की हमारी तरफ 2 फसलें ज़्यादा होती हैं, एक धान की फसल और एक गंदम की फसल।
और लोग कमान वगैरह भी लगा लेते हैं और सब्ज़ी भी, और ज़्यादातर अमरूद के बागात हैं, बट उससे फसल ख़राब हो जाती है, फिर फसल होती नहीं, अमरूद ही होते हैं, तो आस्ता आस्ता वो भी ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो बेहतर यही है गंदम और चावल की फसल काश्त की जाती है। बहुत सारा लोगों का नुकसान हुआ है। धान की फसल का रेट नहीं था, तेल महंगा था, स्प्रे महंगी थी, खाद महंगी थी, और रेट क्या है 1800 से 2000